सीधा आ जाते हैं इंडेक्स पर। और इंडेक्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स कल मिड कैप स्मॉल कैप से एटलीस्ट सपोर्ट तो मिल रहे थे, लेकिन आज वहां से भी सपोर्ट गायब है। कल चलिए मार्केट की ब्रेथ जो थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें तो डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और इंपॉर्टेंट लेवल हम लगातार ये कह रहे थे कि 24,800 तक बाजार निफ्टी जब तक का इन लेवल्स को टिका कर रखता है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिषेक, आज तो 24,800 को भी तोड़कर उसके नीचे निफ्टी जा गिरा है। कमजोरी जो है हर तरफ से है, मार्केट ब्रेथ भी कमजोर, साथ ही फियर इंडिकेटर से तो फियर कायम ही है। मानसी, थोड़ा तनाव तो बढ़ा है। देखिए, मैंने 24,700 से 800 वाली रेंज कही थी कि उसमें एक क्रूशल सपोर्ट है और उसको टेस्ट कर लिया है निफ्टी ने। क्लोजिंग बेसिस पर देखते हैं कि आज क्लोजिंग कहां पर होती है। लेकिन देखिए, दो धड़े थे बाजार के जहां पर आज हम थोड़े से तेजी देख रहे थे। एक था मेटल और दूसरा था आईटी। इस वक्त आप देखिए मानसी, दोनों के दोनों इंडेक्स लेवल पर निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी दोनों लाल निशान में जाके कारोबार कर रहे हैं। तो अचानक से क्या हुआ? मैं ग्लोबल बाजारों का मूड भी चेक कर रहा था। यूरोप में जो शुरुआत हुई है थोड़ी सी नरम जरूर हुई, लेकिन किसी चिंता की संकेत वहां से नहीं है। डाउ फ्यूचर में 40-50 अंकों की हल्की सी गिरावट है। बाकी अपने फंडामेंटल को लेकर कोई तनाव की बात नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या चीज हुई कि बाजार के मूड को थोड़ा डेंट लगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है, उसको लेकर चिंता हो सकती है। मे बी, मतलब हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। अब ये 1000 पॉइंट चला था बाजार, ये सबको पता है। और सेक्टोरल चर्निंग आज हो रही है। स्टॉक्स में हमने देख रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में लोगों ने पैसे बनाए और आज थोड़े से पैसे मुनाफा वसूली के मूड में दिख रहे हैं। तो ये चीज निश्चित तौर पर दिख रही है। बैंक निफ्टी अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल के आसपास है, 55,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बिल्कुल अपने 24,700 से 800 वाले जो रेंज है जहां पर सपोर्ट है उसके बीच आके कारोबार कर रहा है। और अब ये मिड कैप में, स्मॉल कैप में 6 सत्र की लगातार तेजी हुई थी, थोड़ी बिकवाली हो रही है। हो सकता है लोगों को लगा कि नहीं, थोड़े प्रॉफिट टेकिंग का ये समय बाजार में आ गया है। अदरवाइज कोई बड़ी चिंता बाजार के लिए फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग ही लग रही है फिलहाल। तो अपने एक्सपर्ट का व्यू लेंगे, लेकिन मान लीजिए 24,700 भी अगर टूटता है तो फिर उसके बाद जो नया सपोर्ट बाजार के लिए दिख रहा है वो दिख रहा है 24,500 का। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अब इस वक्त अगर हम बाजार को एसेस करके देखें तो 25,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। 25,000 से लेकर 25,100 की ये जो रेंज है, इसमें बाजार जाके, मतलब अगर बाउंस करता भी है तो शायद थोड़ा सा जाके फंसेगा। निफ्टी बैंक क्रूशियल लेवल पर है, 55,000 के बेहद करीब है। यहां से अगर मान लीजिए 55,000 को होल्ड नहीं करता है, अगर गिरावट आती है तो फिर 500-700 पॉइंट के दायरे निफ्टी बैंक में निश्चित तौर पर यहां से खुलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ना तो फंडामेंटली ना तो सेंटिमेंटली ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रही है कि गिरावट अचानक से आई है और जिन शेयरों से सहारा मिल रहा था उन्होंने भी अपने गेंस को गवाई है। ये ज्यादा चिंता वाली बात है कि मेटल और आईटी का भी गिरना ये थोड़ा सा चिंताजनक बाजार में जरूर है।